को ध्यान में रखते हुए आज मैं यहाँ पर इसलिए आया क्योंकि गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन टीम GI2 टीम का बहुत बड़ा योगदान इस कार्यक्रम में भी था और साथ में यहाँ की आयोजक कमेटी जिसने इतना मेहनत किया और इतने सारे सर्व आदिवासी समाज के साथ मिलके इस चौराई के तमाम समुदाय के लोग आज यहाँ इतने बजे रात तक बैठे। कहीं ना कहीं हमारी एकता का परिचय यहाँ पर से इस मंच के माध्यम से लोगों को मिल गया होगा कि जो लोग लगातार ST OBC और जनरल के लोगों को अपनी वोट बैंक के माध्यम से या चंद धर्म के माध्यम से अलग करते हैं, उन लोगों को आज जवाब मिल गया। उनके लिए जोरदार ताली हो जाए। अपनी बात रखने से पहले मैं आज तमाम लोगों को ये बात बताना चाहता हूं कि जिस छात्र संगठन में मैं काम करता हूं उस छात्र संगठन के तमाम युवा शक्ति आज अपने अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साथ कैरियर काउंसलिंग प्रकोष्ठ के सुशील गुर्गा जी और साथ में संजय भाई जो अध्यक्ष हैं, वो विभिन्न प्रकार के माध्यम से हमारे पढ़ने लिखने वाले बच्चों को निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था कर रहे हैं। साथ में स्पोर्ट्स यूनियन से मोहन भट्टी जी और उनके साथ भाई श्याम भाई और सपना उइके, ये तमाम छात्राएं मिलके छिंदवाड़ा में मॉर्निंग के समय हमारी सभी छात्राओं को निःशुल्क कैसे फिजिकल ट्रेनिंग से उसकी तैयारी कर रही है, उनके लिए भी जोरदार ताली हो जाए। सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष भाई हमारे विशाल ककोड़िया जी और उन्हीं के साथ में तमाम छात्रा प्रकोष्ठ की टीम जो लगातार संस्कृति को जगाने का पुनर्जीवित का काम कर रही है, उनके लिए भी जोरदार ताली हो जाए। मेरे बीच में है ये छात्र संगठन के जिला अध्यक्ष भाई अतुल राजा उइके जी, उनसे भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि मुझे तमाम टीम के माध्यम से बुलाने का यहाँ पर अवसर मिला। मैं बता दूं आपको, नफरत नहीं, हम प्रेम के आदी हैं। लिखा हूं मैंने, नफरत नहीं हम प्रेम के आदी हैं। हमें गर्व है कि हम प्रकृतिवादी हैं, हम प्रकृतिवादी हैं। कुछ समय पश्चात अभी सोशल मीडिया और ट्विटर के माध्यम से मैंने देखा झारखंड के हमारे आदिवासी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के ऊपर कुछ लोगों ने विवादित बयान या गलत प्रकार की टिप्पणी के इस प्रकार के सोशल मीडिया में चल रहे थे। एक बड़ी मुश्किल से एक आदिवासी व्यक्ति अपने सबसे निचले पायदान से उठ के मुख्यमंत्री बना झारखंड का, उसके ऊपर भी लोग आवाज उठाए। क्यों उठाए, क्यों गलत बोले, आपको बता दूं, हार्वर्ड की जो कॉन्फ्रेंस थी उसमें जाकर माननीय हेमंत सोरेन जी ने कहा था कि जो जितनी भी आदिवासी समुदाय है, ये आदिवासी समुदाय भारत की सबसे ज्यादा भाषाओं की जो जननी है, सबसे ज्यादा भाषा इस भारत देश में गोंडवाना भूभाग में अगर कोई सबसे ज्यादा भाषा बोलता है तो वही आदिवासी समुदाय। ये बात उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा जो आदिवासी समुदाय है जिन्होंने अपनी संस्कृति को और अपने तीज त्योहारों को जीवित रखा, उन आदिवासी समुदाय की आज पूरी तरीके से संस्कृति विलुप्त होने वाली, विलुप्त हो रही है। तो संस्कृति को बचाने के लिए उसने बात कहा। उन्होंने कहा कि आज दिन रात हमारे आदिवासी समुदाय 5वीं अनुसूची और स्वशासन का अधिकार के लिए लगातार दिन रात आंदोलन कर रहे हैं। उनका आंदोलन, उनकी 5वीं अनुसूची आज भी भारत सरकार ने लागू नहीं की है, आज भी सुप्रीम कोर्ट ने उसका जवाब नहीं दिया। इसकी उन्होंने बात कहा तो कुछ लोगों ने कहा कि ये भीतर की बात थी, ये देश के अंदर की बात थी, विदेश में क्यों बताया। अरे मजबूरी है हमारी कि आज 7 दशक हो चुके हैं, 73 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं, देश आजाद हुआ, संविधान लागू हुआ, उसके बावजूद भी हमारे लोगों को उनकी भाषा 8वीं अनुसूची में आज भी शामिल नहीं की गई। वो गोंडी भाषा जो हमारी मातृभाषा है, वो गोंडी भाषा जो सिंधु घाटी सभ्यता में आज भी चीख कर ये चिल्ला रही है कि इस देश की सबसे पुरानी भाषा, विश्व की सबसे पुरानी भाषा गोंडी भाषा, वो चिल्ला के बोल रही है। लेकिन दुख की बात है, उस भाषा को आज भी भारतीय संविधान ने मान्यता नहीं दिया है, 8वीं अनुसूची में लागू नहीं किया है। लागू करना था। संपतिया उनके बीजेपी की राज्यसभा सांसद है, उनके लिए जोरदार ताली हो जाए। क्योंकि चाहे बीजेपी की हो, कांग्रेस को, किसी पार्टी की हो, हमसे किसी से लेना देना नहीं। हम तो भाई सिर्फ अपने हक और अधिकार के लिए लड़ते हैं और हमेशा लड़ते आए हैं। संपतिया उइके जी ने राज्यसभा में चिल्लाया, बोला कितने साल हो गए मावा गोंडी भाषा आज भी मान्यता नहीं मिली है, उस गोंडी भाषा को जल्द से जल्द 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। उसने आवाज उठाया। बाकी लोग कहां गए थे? आज झारखंड का हेमंत सोरेन, अगर हेमंत सोरेन ने कहा कि जो आदिवासी है उनकी भाषा, संस्कृति, उनके तीज त्योहार के संरक्षण के लिए एक अलग सांस्कृतिक कोड चाहिए, एक अलग धार्मिक कोड चाहिए, तो कुछ लोगों ने कहा
कि देश को बेचने का बात, ये देश को या आदिवासियों को बांटने की बात कर रहा है। कुछ लोगों ने कहा कि जितने भी आदिवासी है सब मुस्लिम है, कुछ लोगों ने कहा जितने भी आदिवासी वो सब क्रिश्चियन है, उनको कोई अलग धर्म कोड नहीं देंगे, और कुछ लोगों ने ये भी कहा कि जितने भी आदिवासी है वो हिंदू है, उनको अलग से धर्म कोड मत दो। उन लोगों को बताना चाहता हूँ हमारे किसी भी धर्म के लोगों से दुश्मनी नहीं है, और आज ये बात सर्व आदिवासी समाज के मंच में इसलिए मैं ढाल के बोल रहा हूँ कि किसी भी धर्म के लोगों से हमारी दुश्मनी बिल्कुल नहीं है। हम तो सिर्फ अपने हक अधिकार, अपने अस्तित्व को बचाने की बात करते हैं और लगातार करते रहेंगे। और कुछ लोगों ने कहा, कुछ लोगों ने ये भी कहा अगर आदिवासी अपने आप को हिंदू नहीं लिखता है तो उसको ऊपर राजद्रोह का केस डाले। ये भी कहा गया था कि राजद्रोह का केस उनको मत डाले जो आदिवासी अगर अपने आप को हिंदू नहीं कहता, अपने आप को क्रिश्चियन नहीं कहता, अपने आप को मुस्लिम नहीं कहता। उन लोगों को बताना चाहता हूँ, सुन लो मेरे युवा साथियों, आवाज सुनाई दे रही है, बड़ा पेंटा पीछे मात्र सब्जी से भी कहना चाहता हूँ, भाषण नहीं दे रहा हूँ, जानकारी दे रहा हूँ, बड़ा पेंटा। आप तमाम लोगों से इस मंच के माध्यम से बताना चाहता हूँ, जो व्यक्ति कहता है कि आदिवासी हिंदू है, अगर जो हिंदू नहीं लिखता उसके ऊपर राजद्रोह का केस डालेंगे। जो अपने आप को हिंदू नहीं कहेगा उन लोगों को जवाब दो। सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट कह चुका है कि आदिवासी किसी धर्म में नहीं आता है। अगर सुप्रीम कोर्ट को जजमेंट को कोई अगर बात नहीं मानता है तो आप सुन लो कान खोल के, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मुकदमा उनके ऊपर, केस उनके ऊपर दायर करेंगे। जो लोग हमारे आदिवासियों को किसी दूसरे धर्म में शामिल करेंगे उनको 6 साल की सजा हम लोग दिलवाएंगे। जो आदिवासियों को किसी दूसरे धर्म में शामिल करने की बात करते हैं, जबरदस्ती डालने के लिए हमारे आदिवासी लोग नेताओं को, हमारे आदिवासी सामाजिक कार्यकर्ताओं को, हमारे आदिवासी भाइयों बहनों को जबरदस्ती जो लोग ये कहते हैं कि ये इस धर्म में आएंगे उनके ऊपर कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस दर्ज करेंगे, उनको 6 साल की सजा हम दिलवाएंगे। अब तुम बोल के देखो, किसी भी राज्य में, मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे भारत देश में किसी भी राज्य में किसी भी आदिवासी को कोई अगर क्रिश्चियन बनाता है, मुस्लिम बनाता है, हिंदू बनाता है तो उसके ऊपर ये कोर्ट ये केस डाले, और उसको मैं आपको गारंटी देता हूँ सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, उसको 6 साल की सजा होगी, कोई दोबारा बोलेगा नहीं। ये आपकी और हमारी मूर्खता की वजह से ये लोग चिल्ला रहे हैं। आगे कहूंगा, जय सेवा जय गौंडवाना का गूंज उठा जो नारा है, जय सेवा जय गौंडवाना का गूंज उठा जो नारा है, कहो गर्व से हम गौंड है और ये गौंडवाना लैंड हमारा है, ये गौंडवाना लैंड हमारा है। इसके आगे बताना चाहूंगा, सोनी सोरी करके एक सामाजिक कार्यकर्ता है छत्तीसगढ़ की, उसको एक 22 साल की जो आदिवासी बच्ची के ऊपर वहां के फोर्स के जवानों ने गोली दाग दिया, उनको गोली मार दिया और कहा उस बच्ची को कि ये नक्सलवादी है। और जब सोनी सोरी ने इसके लिए आवाज उठाया तो उसको जबरदस्ती केस अंदर डाल रहे थे जेल में। मैं बताना चाहता हूँ, आज आदिवासी क्षेत्रों में पूरी पुलिस फोर्स अगर आपके सामने खड़ी रहे तो आपको कैसा लगेगा? जब आपकी बेटी बाहर जाओ वहां पुलिस वाले खड़े हैं, जब आप खेत जाओ वहां पुलिस वाले खड़े, फोर्स के सीआरपीएफ और सीआईएसएफ के जवान खड़े हैं। ये हालत हो गई आज देखो बस्तर इलाका में, छत्तीसगढ़ इलाका में, पूरा आदिवासी क्षेत्र को ऐसे ये फोर्स के लोगों ने, पुलिस विभाग या फिर जो आर्मी है उन लोगों ने ऐसे घेर के रखा है कि जैसे हमारे आदिवासी इस देश के दुश्मन है, आतंकवादी, इस तरीके से घेर के रखा। उन लोगों को समझाओ, आज जवाब देने की बारी है। आज हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि है, चाहे बीजेपी, कांग्रेस, गौंडवाना, किसी भी पार्टी में, उनको आज चिल्लाने की बारी है कि हमारे ट्राइबल क्षेत्र में कोई भी पुलिस वाला ना घुसे, कोई भी सीआरपीएफ या सीआईएसएफ का जवान नहीं रहना चाहिए। हमारे क्षेत्र में घुस के हमारे लोग डर रहे हैं, जी कैसे रहे आप उनसे पता कीजिए। ये हालत हो गई आज आदिवासियों की। अभी दादा प्रेमचंद मरावी जी ने कहा था कि जब देश आजाद हो रहा था उस समय 258 रियासत इस देश में हमारी थी, गोंडों की थी, 60% जमीन इस भारत की हमारी थी। अब आप देखिए क्या हालत हो चुकी है, हमारे लोगों के पास सिर्फ 2% जमीन बची है, सिर्फ 2% जमीन बची है। और कुछ बात मैं आगे कहूंगा, आगे मैं समझाना चाहता हूं उन तमाम लोगों को, तुम जितना हमसे टकराओगे, हम उतने कट्टर होते जाएंगे, हम उतने कट्टर होते जाएंगे। आज हमारे देवस्थानों को लगातार लोग बदल रहे हैं, लेकिन यहाँ कितने लोग हैं जिन्होंने अपने देवस्थानों को संरक्षित किया? देख लीजिए, तमाम धर्म के लोगों ने, तमाम संस्कृति के लोगों ने अपने अपने घर, खेत, ठेला, मुठुआ से लेके तमाम को संरक्षित कर लिया, लेकिन हमारी जगह पे दूसरे लोग कब्जा कर रहे हैं और हमारे लोग हाथ में हाथ धर के बैठे। अरे वो हमारा अस्तित्व है। आपके अगर सांस्कृतिक स्थल आपके पास नहीं है, अगर आपकी बोली भाषा आपके पास नहीं है, अगर आपका पहनावा और आपके वो तीज त्योहार, आपके देवधामी अगर आपके पास नहीं है, तो आपको आदिवासी कहने का कोई अधिकार नहीं, ये भी याद रखना। इसलिए
अपने अस्तित्व को बचाने के लिए आज से और अभी से ये चौरई के जितने भी आदिवासी क्षेत्र है, जितने भी जगह आपके देवधामी है, उनको तमाम को संरक्षण करने का काम आपका है। और मैं एक बार पुनः ये कहना चाहूंगा, अगर हुआ मेरे समाज के साथ घात, अगर हुआ मेरे समाज के साथ घात, तो हम प्रतिघात करेंगे। अगर हुआ मेरी समाज के साथ फिर से किसी ने हमला किया तो हम प्रतिघात करेंगे। हाँ, हम कोई दूर है और कोया पुनेम की ही बात करेंगे, कोया पुनेम की ही बात करेंगे। इतने कहकर अपने स्थान में ग्रहण करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बोलने का अवसर दिया। और पुनः तमाम लोगों को, तमाम यहाँ पर आए अतिथिगण, हमारे आज के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय गुणमाना पार्टी के मोनिका भट्टी को भी सेवा जोहार करता हूँ, और जिला अध्यक्ष भारतीय गुणमाना पार्टी के झमकलाल सरियाम जी, और साथ में गुणमाना